हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की एआई जर्नी के बारे में जो अब ग्लोबल टेक कंपनीज को चैलेंज देने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, भारत अपना खुद का एआई मॉडल बनाने जा रहा है जो चैट जीपीटी और डीपसीक को टक्कर दे सके। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो चलिए इस वीडियो में हम ये समझेंगे और जानेंगे कि ये मिशन किस तरह से इंडिया को एआई सुपर पावर बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया एआई मिशन के बारे में। ये एक एम्बिशियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसका मेन गोल है इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में वर्ल्ड लीडर बनाना। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले चाइना ने अपना लो कॉस्ट एआई फाउंडेशनल मॉडल डीपसीक लॉन्च किया था। अब इंडिया भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और अपना एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे शॉर्ट फॉर्म में LLM बोलते हैं वो डेवलप कर रहा है। ये LLM खास तौर पर इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चर्स और ट्रेडिशन को समझने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। मतलब जो लैंग्वेज मॉडल्स हमारे पास ऑलरेडी है जैसे कि चैट जीपीटी, वो ज़्यादा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, लेकिन इंडिया का ये मॉडल पूरे देश के लोकल लैंग्वेजेस को, उनकी न्यूसेंस को और लोगों की बातें अच्छे से समझ सकेगा। जैसे हमारे कंट्री में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हर स्टेट की अपनी बोली है, उन सबको इंक्लूड करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, पर यह मॉडल उन सब चीज़ों का ख्याल रखेगा। अब बात करते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट इस मॉडल को डेवलप करने में मदद कर रही है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट 18 कंपनीज के साथ मिलकर अपना एआई फाउंडेशनल मॉडल बनाएगी। ये कंपनीज जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स प्रोवाइड करेंगी। इन जीपीयू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हाई एंड कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। इन 18 कंपनीज में कुछ बड़े नाम भी हैं जैसे जियो प्लेटफॉर्म्स, टाटा कम्युनिकेशन और योटा जैसी कंपनीज। योटा तो इतना कमिटेड है कि उन्होंने अपने 9216 जीपीयू देने का प्रॉमिस किया है। ये जीपीयू हाई एंड चिप्स है जो मशीन्स लर्निंग को ट्रेन करने में हेल्प करेंगी और ये सारे जीपीयू गवर्नमेंट के कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी में इंस्टॉल किए जाएंगे जहां स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को कंप्यूटिंग पावर मिलेगी। अब बात करते हैं जीपीयू की कॉस्ट और किस तरीके से ये एक्सेसिबल होगा। जैसे आप जानते हैं ग्लोबली जीपीयू एक्सेस काफ़ी महंगा होता है, अराउंड $2.5 से लेकर $3 पर आवर तक, लेकिन इंडिया में ये एक्सेस काफ़ी अफोर्डेबल होगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सब्सिडी भी अनाउंस की है जिससे एंड यूजर्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हायर एंड जीपीयू को यूज़ करने की कॉस्ट ₹150 पर आवर होगी, जबकि लोअर एंड जीपीयू ₹115.85 पर आवर के आसपास है। अब ये सोचिए अगर आपको टॉप लेवल एआई रिसर्च करनी हो तो ये कॉस्ट कितनी सस्ती होगी, स्पेशली जब ग्लोबली ये $2.5 से लेकर $3 पर आवर होता है और जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है उससे ये कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। यानी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए जो एआई स्पेस में एंटर करना चाहते हैं। अब आखिर में बात करते हैं इंडिया एआई मिशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में। ये मिशन सिर्फ एआई मॉडल बनाने तक लिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट ने 18 एप्लीकेशन लेवल एआई सॉल्यूशन को भी फंडिंग के लिए सिलेक्ट किया है। ये सॉल्यूशंस एग्रीकल्चर, लर्निंग डिसेबिलिटीज और क्लाइमेट चेंज जैसे क्रिटिकल एरियाज पर फोकस करेंगे। जैसे एआई एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा किसानों को ज़्यादा इफिशिएंट और सस्टेनेबल तरीके से काम करने में। लर्निंग डिसेबिलिटी को टैकल करने के लिए एआई टूल्स डेवलप किए जाएंगे जो स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स को समझकर उन्हें बेटर सपोर्ट दे सकता है। और क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करने के लिए एआई सॉल्यूशन से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। ये सब प्रैक्टिकल यूज केसेस है जो दिखाते हैं कि इंडिया का एआई मॉडल सिर्फ रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। तो दोस्तों ये था इंडिया एआई मिशन की जर्नी की छोटी सी झलक। भारत अब अपना खुद का एआई टूल्स डेवलप करने के लिए रेडी है जो हमारे देश की यूनिक नीड्स और चैलेंजेस को समझने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।